अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हसन अयूब मेरे साथ मौजूद है। नाज़रीन, एज़ एक्सपेक्टेड जिस तरह की स्टेटमेंट हमारे सामने आ रही थी इस्तांबुल से, जिस जगह के ऊपर एक हाई पावर्ड पाकिस्तानी डेलीगेशन और अफ़गान तालिबान रजीम जो अब बुरी हुकूमत है उनके नुमाइंदों के दरमियान बातचीत हो रही थी, जो हालिया तनाज़ा हुआ था पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर, उस हवाले से कि इस तनाज़े को किस तरह ख़त्म करना है और जो है सस्टेनेबल ग्राउंड्स के ऊपर, ताकि मुस्तक़बल के अंदर कोई इस तरह के जो है क्लैशेस क्राइसिस ना हों। दोनों तरफ से ज़ाहिर है अपनी अपनी जो रियासत की तरफ से वहाँ पे सजेशंस रखी गई और उसके बाद हमने देखा कि कल रात को अनाउंस हो गया कि टॉक्स हैज़ बिन कोलैप्स्ड और कोई वहाँ से हमें नतीजा मस्बत नहीं मिला। यही हमारी आज पहली स्टोरी है कि क्या वजह बनी, कि वो कौन सी स्ट्रिंग्स हैं जो पीछे से हलाई जा रही हैं और अफ़गान तालिबान, जो कि हमारे जो मिनिस्टर साहब ने बताया, मिनिस्टर फॉर डिफेंस ने, कि 4 से 5 दफ़ा ऐसे मौक़े आए कि बातचीत जो है बिल्कुल कंप्लीट हो रही थी, एग्रीमेंट हो रहा था, लेकिन फिर वो बाहर जाते, कॉल करते काबल में, काबल से उनको कोई पैगाम मिलता और फिर जो सारा मामला तय हो जाता, होता हुआ नज़र आ रहा था, वो बिल्कुल जो है बैक टू स्क्वायर वन हो जाता। तो अब दोनों तरफ से सख्त जो बयानबाजी का सिलसिला शुरू है। पाकिस्तान पहले दिन से ये बड़ा वाज़े कर रहा है कि इस हवाले से किसी भी तरह की कोई जो है फ्यूचर के अंदर हमारी तरफ से वीकनेस नहीं दिखाई जाएगी। अगर तालिबान ने टेबल के ऊपर मामला तय नहीं किए तो फिर हम ज़ाहिर है इसको जंग ही समझेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ आपको पता है कि केपी के अंदर हुकूमत साजी का जो मरहला है वो लटका हुआ है और क्या काबीना, एक छोटी काबीना बनेगी। कल एक मैसेज आया है जेल से कि एक छोटी काबीना बना ले और उसके बाद फिर जो काबीना को जब एक्सपैंड करना है तो फिर वो बाद में किया जाएगा, लेकिन अभी तक काबीना नहीं बनी। क्या काबीना बनने जा रही है, पेशावर आपको लेके चलेंगे, हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं ज़ियाउल हक साहब, उनसे जानेंगे कि वहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं। अगर कुछ वक्त मिला तो एजे के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कल हसन ने बता दिया था कि शायद वो उनको चंद दिन मिलें, क्या वो चंद दिन उनको मिल गए या फिर अगले 24 घंटे के दौरान कोई तहरीक अदम एतमाद सामने आ जाएगी। ये हमारी स्टोरीज़ हैं और ख़ास तौर पर इस जो एक और स्टोरी जिसके ऊपर भी बात करेंगे कि गज़ा के हवाले से आपको पता डिफरेंट खबरें आ रही है। नेतन्याहू एज एक्सपेक्टेड अगेन उन्होंने जो एक सीज़ फायर थी उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और दोबारा से हमले करना शुरू कर दिए हैं। इसका क्या इम्पैक्ट आएगा ख़ास तौर पर उस पीस डील के ऊपर जिसको प्रेसिडेंट ट्रम्प ने करवाया और जिसमें जो 8 इस्लामी मुमालिक हैं वो उसका हिस्सा थे। वो साइनिंग सेरेमनी आपने देखी थी।